हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है दोस्तों इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स। दोस्तों अगर आप पॉलिटी की तैयारी करते हैं तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक ये भी है कि भाई साहब ये शेड्यूल आपको पूरे के पूरे तोते की तरह पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश शासन का एमपीपीएससी का एक एग्जाम हुआ था धमाकेदार 2023 का 2022 वाला। तो 2022 वाले में एक क्वेश्चन आया था सिंपल कि भाई साहब जो अपने बड़े क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गवर्नर बड़े बड़े अधिकारियों की बड़े बड़े लोगों की सैलरी कहाँ से मिलती है। तो सीधा सा उसका आंसर था दोस्तों शेड्यूल्ड सेकंड के हिसाब से, मतलब इस बारे में सैलरी के बारे में कौन से शेड्यूल में लिखा गया है ऐसा क्वेश्चन था। तो उसका आंसर था दोस्तों सेकंड शेड्यूल। इतना सड़ा क्वेश्चन था, 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए होंगे अगर जिसको पता होगी वो बात। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगली बार फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको ट्रिक्स की हेल्प से बताऊंगा दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, चेहरे पर होगी आपकी स्माइल। चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, अभी अपने भारत के संविधान में कितने शेड्यूल हैं दोस्तों, कलर करता हूँ चेंज ताकि थोड़ा धमाकेदार फीलिंग आए। बढ़िया, ये देखो अभी अपने संविधान में कितने शेड्यूल हैं दोस्तों, अपने 12 शेड्यूल हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है दोस्तों धमाकेदार वाली अपनी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। 5-10 बार इसको बोल के देखो, बस आपको याद हो जाएगा पूरी जिंदगी के लिए। ये शेड्यूल का टंटा खत्म। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बोल के देखो एक बार। मतलब अपने प्रधानमंत्री पीएम मान लो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उनके आंखों में आंसू, इस तरीके का टाइटल है ये। एक बार फिर से बोलो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसका क्या मतलब हुआ, अब ध्यान से देखो। टी का मतलब हुआ दोस्तों टेरिटरी, पहले बस देखते जाओ फिर मैं अच्छे से समझाऊंगा। दूसरा ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब हुआ इमोल्यूमेंट्स, जिसको सैलरी बोलते हैं। जितने भी फायदे होते हैं, जितने भी कुछ पर्क्स मिलते हैं, उनको इमोल्यूमेंट्स बोलते हैं, उसको सैलरी से लिंक करते हैं। ठीक है, इसलिए इमोल्यूमेंट्स। ए का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आगे देखो क्या लिखा हुआ। ए का मतलब होता है दोस्तों अफर्मेशन होता है। ठीक है, अब थोड़ा कलर छोटा करता हूँ ताकि प्रॉपर समझा पाऊँ। ये देखो, हाँ, टी ई ए हो गया, ए मतलब हो गया अपना अफर्मेशन हो गया। आर का मतलब क्या होगा दोस्तों, राज्यसभा की सीट। एस का मतलब क्या हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओ का मतलब क्या हुआ, टीयर्स ऑफ के ओ का क्या मतलब हुआ, अदर ट्राइब्स जो होते हैं दोस्तों, अदर ट्राइबल एरिया, वो उसके बारे में बात करी गई है ना। एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, फेडरल लिस्ट होती है, फेडरल पावर्स होते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स। अभी बस सुनते जाओ, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ऑफ हो गया ओल्ड, मतलब ओ का मतलब होगा ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज ये लिखा है। एल का मतलब होता है दोस्तों लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ बात लिखी गई है शेड्यूल लाइन में, वो भी बताऊंगा। डी का मतलब होता है दोस्तों डिफेक्शन लॉ, बोलते हैं ना एंटी डिफेक्शन लॉ, तो डिफेक्शन के बारे में यहाँ बताया गया है। आखिरी के पीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो कलर थोड़ा देखो, ये देखो पीएम, छोटा करता हूँ उसको। देखो पीएम मतलब होता है, पी का मतलब होता है दोस्तों अपनी पंचायती राज से रिलेटेड है ये वाला शेड्यूल, और लास्ट का एम मतलब होता है म्यूनसिपैलिटीज़। अब ध्यान से देखना दोस्तों, बात यह है कि पूरे अपने शेड्यूल हैं। तो फर्स्ट ऐसा पूरा देखो शेड्यूल में पूरा अपन ने लिख दिया, टी ई ए आर एस, टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ एल डी ओल्ड, और पी एम। ये शेड्यूल दोस्तों पहले नंबर का 1 है, दूसरे नंबर का 2 है, तीसरे नंबर का 3 है, चौथे नंबर का 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और ऐसा ऐसा। इसलिए बस सीक्वेंस में आपको बस याद रखना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। किसी ने बोल दिया भाई साहब आप 7th शेड्यूल में क्या लिखा है 7th में, तो आप कैसे ट्रिक बनाओगे, आप ऐसे मन में सोचोगे TEARS, टीयर्स ऑफ, है ना, ओल्ड पीएम, ऐसा पूरा लिख लोगे मन में और आप गिनती गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 में फेडरल लिस्ट, फेडरल पावर के बारे में बताया गया होगा। ये आपको मतलब 3-4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 7th शेड्यूल में दोस्तों फेडरल पावर्स के बारे में बताया गया, फेडरल लिस्ट के बारे में। किसी ने पूछ लिया भाई साहब शेड्यूल 3 क्या होता है शेड्यूल, तो आप क्या करोगे, टीयर्स, TEA का मतलब क्या होता है दोस्तों अफर्मेशन और ओथ के बारे में है। तो देखो ये आपने टिक लगा दोगे, सीधा शेड्यूल 3 आपको पता चल जाएगा। किसी ने एग्जामिनर पूछ लिया भाई साहब शेड्यूल 10 क्या है, तो आप क्या करोगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड, OLD, ओल्ड पीएम। लास्ट से भी याद कर लो क्योंकि ये है अपने नंबर का 12, ये 11, ये 10। डी मतलब डिफेक्शन, तो 10 नंबर का अगर दोस्तों आ गया अपना 10th शेड्यूल क्या है, डिफेक्शन से रिलेटेड है, जिसमें कानून का दल बदल कानून होता है। इस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पार्टी में भाग रहा है, इस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ भाग रहा है, तो उसको बोलते हैं डिफेक्शन। तो बस आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी है। एक बार रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दीजिएगा। ट्रिक दोस्तों बिल्कुल ब्रह्मास्त्र, इसको याद रखो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी का मतलब होगा अपना यूनियन टेरिटरी, ई का मतलब होगा एमोल्यूमेंट्स, ए का मतलब होगा अफर्मेशन, आर का मतलब राज्यसभा की सीट, एस मतलब अपना शेड्यूल्ड ट्राइब, ओ का मतलब अदर ट्राइब्स, ऑफ का मतलब फेडरल लिस्ट, ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, एल का मतलब लैंड रिफॉर्म, डी का मतलब डिफेक्शन लॉ, पी का मतलब अपनी पंचायती राज, और एम का मतलब म्यूनसिपैलिटीज। सीक्वेंस में 1 2 3 याद रखना, धूम मचा दोगे। कल के दिन क्वेश्चन आ गया तो गारंटी आप रॉक कर दोगे। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों,
आपको पता है तब भी एक बार लिख देना कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा। शेड्यूल 6 क्या होता है, शेड्यूल 9 क्या होता है और शेड्यूल 10 क्या होता है, ये भी बता देना दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक करके अपना प्यार दिखा दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। और अगर जो चाहते हैं वो बताना, अगली बार वीडियो बनाऊंगा आपकी डिमांड पे। और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलते रहें। आई प्रॉमिस यू, कभी निराश नहीं करूंगा। कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते रहो, विराट कोहली की तरह आप भी लाखों करोड़ों में खेलोगे। थैंक यू सो मच गाइस।